बैरिस्टर अकील मलिक एंड फैसल चौधरी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बैरिस्टर साहब, क्या कोई प्रोग्राम है ऐसा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हटा दी जाए या गिरा दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, फ़िलवक़्त तो जिस तरह आपने दीगर लीडर्स की शॉट सुनवाए, मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करूँगा कि हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ ज़ेर गौर है या ज़ेर बहस है। एक रस्मी मुलाकात है जो होती रहती है, गवर्नर की भी इसी हवाले से मुलाकात हुई, या एमएल वली साहब की मुलाकात अगर आप कहें, वो भी एक रस्मी मुलाकात है। इन रस्मी मुलाकातों में ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि शायद कोई हम कंस्पिरेसी हैच कर रहे हों या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हों जिससे सूबे की हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई ऐसा चेंज होगा। हाँ, अगर उस सूबे के सीएम के ख़िलाफ़ वहाँ की खुद की आदत जो है वो, या वहाँ पे ऐवान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, वो अगर किसी स्टेज पे, अभी नहीं, किसी स्टेज पे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, वो अगर लेके आते हैं तो फिर वो ला सकते हैं। एक आईनी इकदाम है, हम तो किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एंड पे ना कोई ऐसी प्लानिंग है, ना कोई ऐसी जो है बाज़गश्त है, ना कोई ऐसी चीज़ अंडर कंसिडरेशन है। सो मैं इसको आउटराइटली, ये जो तासुर कायम किया जा रहा है, इस तासुर को ज़ाइल होना चाहिए। हम किसी भी सूबे के अंदर जो है किसी किस्म की कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो 12 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी और इनकी हुकूमत वहाँ पे है 12 साल से, तो ये करते रहें अपना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे। हमें क्या ज़रूरत है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई ऐसी हम प्लानिंग करें और फिर उसके बाद उसका खमियाजा हम भुगतें। बैरिस्टर अकील, ये भी बात ठीक है कि जब से हुकूमत बनी है, मुसलसल हुकूमत के लोग ये कहते रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा पीटीआई के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सो क्या उस फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ ही आप भी इशारा कर रहे हैं कि अगर खुद ही से इनका दिल करे कि हम हटा दें अपनी हुकूमत? देखिए, ये ऐन मुमकिन है कि केपी में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, और यहाँ पे नेशनल असम्बली में भी जो आज़ाद अरकान है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, या दीगर जमातें अब तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब तो उन पे वो भी कदगन नहीं है। तो ये तमाम तर मामला है। अब देखने की बात है कि इन लोगों ने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। जब ये आज़ाद हो चुके हैं, किसी पार्टी की कैद में नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है उस जुरिस्डिक्शन के, तो ज़ाहिरी बात है वो अपना सियासी नफ़ा नुकसान खुद देखेंगे कि उनका सियासी नफ़ा नुकसान किधर जाके है और किधर जो है उनको फ़ायदा हो सकता है या उनके हल्के की आवाम को फ़ायदा हो सकता है, कि उनको ज़ाती तौर पे कोई पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। तो ये तो वो देखेंगे कि क्या मामलात हैं सूबे में भी और वफाक में भी। राइट। सो फैसल चौधरी साहब, आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि ज़ुबैर साहब पीटीआई ज्वाइन करने वाले थे, खान साहब ने ये बात कही थी, मगर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वो नहीं करें। अलीमा खान साहब ने भी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने भी ये कहा कि खान साहब को माइनस कर दिया गया है। सो आपको की स्टेटमेंट में भी, क्योंकि ये बात डिस्कस हुई कि ये बात कही थी बानी पीटीआई ने, तो आप भी एग्री कर रहे हैं अलीमा खान की इस बात से? Priya, thank you. No, I do not agree with Alima Khan because उनका किसी और कॉन्टेक्स्ट में बयान है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो वाकयाती एक मामला है जिसमें ज़ुबैर साहब जो थे वो, उनकी अप्रूवल जो है इमरान खान साहब ने खुद दी थी, और प्रेसिडेंट अलवी ने ये इसकी आप ज़ुबैर साहब से भी बात कर सकते हैं और गौर साहब से भी बात कर सकती हैं, वो आपको इसकी बात करेंगे। और इवन के दावतनामे भी अरसाल हो गए और समहाउ ये कहा गया कि ज़ुबैर साहब पे दबाव है। तो मुझे पता चला कि इनफैक्ट ज़ुबैर साहब से अगर आप बात करें तो इनकार नहीं करेंगे मेरी बात का, मुझे ये पता चला कि शायद ये किसी दबाव का शिकार हो गए और इन्होंने ज़ुबैर साहब को अभी तक शामिल नहीं किया, और ही वॉज ऑन हिज वे टू अनाउंस द ज्वाइनिंग। और ज़ाहिर है ज़ुबैर साहब आते हैं तो इस हालात में प्रिया, जहाँ पे हमारे लोगों के ऊपर इतनी कोई मुसीबत है, कोई हमारे पास इस किस्म का जो है वो ज़ुबैर साहब जैसा एक शख्सियत भी नहीं है जो बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ते हैं। सो वहाँ पे, और ख़ासकर नून लीग में उनकी जो है स्पेस बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई, ख़ासकर वो बशीर मेमन साहब को लगाने के बाद। लेकिन इसमें तो इमरान खान साहब की अप्रूवल हो गई थी, तो फिर कौन है जो कि पार्टी में डोरियां लाता है कि अप्रूवल्स हो जाती हैं तो फिर वो क्यों नहीं होती? ठीक है, आपने कहा जो बजट का मामला है, नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, दैट इज एब्सोल्युटली मिसहैंडल्ड।
mishandled by the KP government, mishandled by the parliamentary committee. But ये जो आप बात कर रहे हैं, जिस वाकई के आप एग्जांपल दें, जिस एक्चुअली एंडोर्सेस अलीमा खान केस होता है, अलीमा खान यही तो कह रही है था कि हमारी हुकूमत चल नहीं सकती थी. Obviously, when you fail to pass a finance bill, automatically आप पे जो अदम एतमाद असेंबली का जो है ना वो शो हो जाता है. So हाँ, ये जरूर है कि उसको हैंडल करने के तरीके और सकते थे. लाइक क्वार्टरली आप बजट पास कर लेते, मीनवाइल आप एफर्ट करते इमरान खान से मिलने की या इस किस्म के. और वहाँ पे आपको कारकुनान को ये लारा नहीं लगाना चाहिए था कि बजट ही पास होंगे. और अलीमा बीवी की जो गुफ्तगू है माने से इमरान खान की, मैं उससे हरगिज़ इत्तेफाक नहीं करता. और मेरी उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि खुदा के लिए ये बात करना बंद कर दें. ये गलत बात है, आपके मुंह से निकल गई है गैर दानिस्ता तौर पर. उसको जस्टिफाई करने के लिए जितनी आप गुफ्तगू करेंगी इमरान खान वो के खिलाफ जाती है. इसके रैंक एंड फाइल में मायूसी फैलती है. और आई टेल यू, इमरान खान को कोई माइनस नहीं करते क्योंकि इमरान खान अवाम के दिलों में है, अवाम की उम्मीद है, अवाम का ख्वाब है. फिर वो इतनी बहादुरी से जेल के अंदर डटे हुए हैं. सियासत में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को माइनस नहीं किया जा सका अब तक, 40 साल हो गए. इमरान खान साहब का तो पाकिस्तान की जो अवाम है उनका दिल धड़कता है इमरान खान के साथ. कमिंग फ्रॉम अलीमा खान, दैट आई टेक इट अ सीरियस एक्सेप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट कि मैं तो उनसे बार बार मैंने दोस्तों से भी कहा है कि उनको कहें कि ये बात ना करें. बिकॉज अगर इमरान खान माइनस होगा तो अगर कोई और समझता है कि वो प्लस होगा तो फॉरगेट अबाउट इट. ओके, और प्लस ये बड़ी आपने एक बात ऐड कर दी है कि अगर कोई माइनस होगा तो कोई प्लस भी होगा. आई कम टू यू बैरिस्टर अकील, 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है और मेरे ख्याल से आप ही की स्टेटमेंट को कोट किया जाता है. एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है 27वीं तरमीम की? देखिए फरिया साहिबा, अभी ना तो कोई बाज़गश्त है और ना बाज़गश्त तो है, लेकिन हमारी तरफ पे कोई ना प्लानिंग है ना कोई ऐसा प्रपोजल है. ये मार्केट में ख़बरें आ रही हैं और आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली फिल वक्त तो अभी हम 26वीं से ही जो है वो उसके उस तमाम तर मामले से नहीं निकले. मैं समझता हूँ कि 27वीं तरमीम अगर आई तो ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है वही ला सकती है. एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच होगा, जो उसके कॉन्टोर्स होंगे वो डिस्कस होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है. गो कि अब 2/3 अक्सरियत है, लेकिन उसके साथ बिल्कुल इत्तेहादी जब ऑन बोर्ड होंगे, उनके प्रपोजल सामने होंगे तभी होगा. अभी तो ना कोई ऐसी प्लानिंग है ना कोई ऐसा प्रोग्राम है कि हम 27वीं तरमीम लेके आएँ. और वो जो भी जब भी होगी वो इसी पार्लियामान ने करना है और इनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है और सेनेट और नेशनल असम्बली ही कर सकती है. ये नहीं का इस्तेकाक है. जिस तरह 27वीं की आप आज बात कर रही हैं तो इससे पहले 26 जो हुई हैं वो इसी पार्लियामान ने की हैं, सेनेट और नेशनल असम्बली ने ही की हैं, इन्हीं अरकान ने की हैं. तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त तो ऐसी कोई चीज़ जो है अंडर कंसिडरेशन ये हमारे सामने नहीं है. राइट. सो अब आपने कहा कि इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है अंडर कंसिडरेशन. दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही है कि 10 मुहर्रम के बाद वो मुल्क गिर तहरीक चलाने जाएंगे. पहले भी हमने ये देखा है कि जब भी तहरीक की बात होती है तो साथ ही डायलॉग की बात शुरू हो जाती है. इस दफ़ा एक दफ़ा फिर बात हो रही है मुज़ाकरात की. क्या ये दोबारा यही कोशिश है कि उनको मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए ताकि वो सड़कों पर ना आ सके? देखिए, एक ख़त्म मंजर यहाँ पे आया है और पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जो लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो सियासी तर्ज पे या सियासी रवैयों पे यकीन रखते हैं, तो या सियासत करने पे यकीन रखते हैं, बजाय इसके कि वो किसी और तरफ देखें, वो बिल्कुल सैनिटी प्रिवेल की है. उन 5-6 लोगों ने एक बड़ा सेंसिबल मशवरा दिया है कि पार्टी को दीगर सियासी जमातों के साथ जो है वो एंगेज करना चाहिए और उनसे गुफ्तगू शनीद भी होना चाहिए. ना कि आप जोर दें एस्टैब्लिशमेंट ऑन कैमरा का कि हमसे मुज़ाकरात करें. ऑब्वियसली इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होगा, एकदम से तो नहीं कहा. बिल्कुल. बजट के फरिया साहब बजट के सेशन में, क्योंकि अपनी मेडन स्पीच से लेके और अभी हाल में ही बजट सेशन तक अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने फराग दिली का मुजाहरा किया, खुले दिल का एक उन्होंने जेस्चर दिया और वो खुद गए चल के ऑपोजिशन आइल्स की तरफ और वो फिर मिले बैरिस्टर गौहर से, असद कैसर साहब से, दीगर 2-4 लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई. तो मैं तो यही आपसे गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को भी चाहिए कि सियासी रवैयों को कायम रखें, जमहूरी रवैयों को कायम रखें और सियासी पार्टियों के साथ इंगेज करें, ना कि बज़िद हो जाएं और ज़िद लगाएं और एक ही
रट लगाएं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है और उन्हीं से इंगेज करना है। हालांकि वहाँ से जवाब आ गया। एज रिसेंट एज BBC का वो जो इंटरव्यू है वो आप देखें तो DG ISPR साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा, सियासतदान जाने, सियासतदान के काम जाने, हमारा उनसे इंगेजमेंट का ना कोई मकसद है ना कोई उनसे इंगेजमेंट हमारी है। तो वो आपस में बात करें अपने इश्यूज़ के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। अब सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए और बात जो एक राब्ता टूटा था, जो तीसरी नशिस्त के बाद नहीं बहाल हो सका, वो अब दोबारा बहाली की तरफ जाना चाहिए। और अच्छी खुशाइन बात है कि सैनिटी प्रिवेल करे ताकि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर सारे सियासतदान मिलकर आगे चले। राइट। सो फैसल चौधरी साहब, बातचीत तो होनी चाहिए। आपकी पार्टी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये जो लेटर आया है जेल से, उसमें वो तमाम लोग तो माने जाते हैं कि PTI के ये पक्के वेल विशर्स हैं। अगर वो भी कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, तो PTI क्यों नहीं आती मुज़ाकरात की तरफ आपकी नज़र में? देखिए, कच्चे वेल विशर भी कहें कि मुज़ाकरात करने चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो फ्री है और कोई रास्ता होता नहीं है मुज़ाकरात डायलॉग के अलावा, और वही मुज़ाकरात जो है वो होने हैं। आई अप्रिशिएट जो बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के अगेंस्ट वॉर में पाकिस्तान मिलिट्री की और पाकिस्तान मिलिट्री कमांड की, दैट इज अनबीटेबल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि PTI को एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करनी चाहिए, अकील साहब की पार्टी के साथ बिल्कुल बैठ के बात करनी चाहिए, जरदारी साहब के साथ बिल्कुल बैठ के बात करनी चाहिए, JUI, जमात इस्लामी, सबके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। उसकी वजह है मेरे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं अकील के साथ, मेरे बहुत इख्तलाफात PML नवाज के साथ नजरियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सारे हमारे मसाइल हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इन मसाइल पे एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं। यानी वो हमारे लिए भी, इनके लिए, अगर आप ये हमें कहते हैं ना कि आप बातचीत करें, तो मैं इनको सजेस्ट करता हूँ कि बातचीत का आप TOR रखें, मिसाक जमहूरियत, और उसमें ये लिखें कि कोई पार्टी फौज के साथ बात नहीं करेगी, जो कि आपने पहले भी कहा, और आप जो ये करेगा, और इवन जो आईनी ऑप्शंस हैं वो भी आपने इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सिट ऑन इट। एक ही TOR बनाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करें, जुडिशरी को बहाल करें, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और जमहूरियत को बहाल करें।